आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आइए आइए मोहन राव, हम लोग तो कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे रहा तो हमसे भी नहीं जा रहा था, अब इसीलिए तो पंडित जी के यहाँ से निकले। आप क्या धमके? आइए ना, बैठकर आराम से बातें करें। आइए। कैसे हो बेटा? आओ मोहन राव। जल्दी से दादा बहनी को बुला कर ले। बैठो। खुश हो बेटा। खुश रहो। नमस्कार काका. नमस्ते काकी. कशी आहात तुम्ही? छान. अरे आज तो हम लोग बहुत खुश हैं। अरे बेटे की शादी की तारीख निकलवा के आए। क्या कहा पंडित जी ने? कौन सी तारीख बोल रहे हैं? पंडित जी बोले कि 20 मार्च का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ मुहूर्त है। अब हमें तो कोई परेशानी है नहीं, और अगर आप लोग की तरफ से हमें हरी झंडी मिल जाए तो हम शादी की तैयारी शुरू कर दें। हाँ हाँ मोहन राव, क्यों नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों समझते? ये तारीख पक्की? बधाई हो मनोहर जी, पहली बधाई हो। जी आपको भी। लीजिए मुंह मीठा कीजिए इस बात हाँ, पर। तो मैं जरूर करूंगा। आई बाबा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, इस शादी को लेकर मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? ये क्या बात कर रही तू वर्षा? बोलने दीजिए ताई, आखिर हमारा एक नया रिश्ता चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि इस नई शुरुआत में किसी के मन में किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट हो। बोलो वर्षा, क्या कहना चाहती हो? आई, हर लड़की की जिंदगी में सगाई और शादी, ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक उसी तरह मेरी भी जिंदगी में ये दो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरी सगाई के दिन यहाँ पर जो भी हुआ, उस वजह से मैं उस दिन को, उस पल को ठीक से महसूस ही नहीं कर पाई। और मैं नहीं चाहती जो मेरी सगाई के दिन हुआ वही शादी में दोहराया जाए। इसलिए मेरी बस इतनी सी शर्त है कि मेरी शादी में अजीत को बुलाया नहीं जाए। दोनों में से किसी भी तरफ से नहीं। वर्षा, ये तू क्या बोल रही है? अजीत के आने से तुझे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है वर्षा, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। अजित को इस शादी में इनवाइट नहीं किया जाएगा। खुश? एक बात और, मुझे अच्छा लगा कि तुमने किसी की आड़ ना लेकर ये बात खुद से मेरे सामने रखी। अगर आगे भी तुम इसी तरह से आमने सामने बातें कर कर बात क्लियर किया करोगी
तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगी। ये लड़की कहाँ गई थी ये फोटो लेकर? कहाँ गई थी झंडे काटने? कहीं पुलिस में तो नहीं गई थी ना तू? नहीं है, मैं तो वो मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे कितनी बार बोला है हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी मत कर, लेकिन तू बात नहीं आती। अगर तेरी हरकत से मेरे बंदूक पर कोई आँच आएगी ना, मैं छोड़ूंगी नहीं है तुझे। ये फोटो आई कल से तेरा कॉलेज जाना बंद। जो भी पढ़ाई करनी है घर में बैठ के कर, अगर नामुमकिन है तो पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन तेरी इज्जत और जिंदगी के आगे मुझे डिग्री की कोई कीमत नहीं है। लेकिन दादा मुझे मत समझाइए, मैं किसी का कुछ सुनने वाली नहीं है। मुझे कोई डरपोक कहे या कुछ कहे, मैं मेरी बेटी की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। सविता मेरी बात तो सुन। मुझे किसी का भाषण नहीं सुनना, मैंने कह दिया, बस कह दिया। आई, लेकिन अगर वंदिता की कोई गलती नहीं तो इसके सजा। तुझे कितनी बार बोला मैंने हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी मत कर, लेकिन तू बाज नहीं आती। क्या बोली तू? क्या बोली? वंदू सजा क्यों भुगते? भूल गई तू? अजीत ने तेरे साथ जो किया था वो भूल गई बेटा? याद दिलाओ? घर से निकली थी मंदिर जाने, पहुंच गई वेश्यालय। ना बाबा ना, मैं मेरी बेटी को वो रास्ते पे, तेरी बर्बादी तुझे मुबारक। सविता तू हर बात को घुमा फिरा कर अर्चना पर क्यों ले आती हो? नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारी अर्चना के बारे में, लेकिन बंधु के बारे में जो मैंने फैसला किया मैं नहीं बदलूंगी, इतना याद रखना। हाँ समझ में नहीं आता। ये लड़का देखो, जब भी देखो अर्चना के ताल पे नाचता रहता है, हाँ? और ये लड़की, इसके कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं रात दिन इसके लिए इतनी मर रही हूँ, लेकिन इसको कुछ नहीं। हिच्यासाठी रक्त आठवते, पण हिला त्याचं काय आहे का? काही नाही। क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरा सर। वाकई में तू एक बात बता, तू देख के देखना नहीं चाहती क्या? जानबूझ के कर रही है तू? आने वाले 1.5 महीने में देख, वो अर्चना मानव को अपने जाल में फंसा देगी और तू हाथ पर हाथ रख के घरे बैठना। हाँ? लेकिन आई आप। नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, तू पूछ मत। मेरी ताकत अभी थक गई है, मेरे से कुछ नहीं होगा, समझी ना तू? मैं तेरे लिए इधर मेरी जान आधी कर रही हूँ, लेकिन तुझे उसका कुछ नहीं। अभी मैं थक गई, कितनी कोशिश की मैं दोनों को दूर रखने की, लेकिन होता कुछ नहीं है ना? नहीं तो तू एक बात बता, अर्चना और मानव दोनों को साथ में होने दो। हाँ, तू अपनी कुछ सोच ले अलग ही। एक नमूने मेरे पल्ले पड़ गए हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। नहीं, मानव सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे।
भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं कल लौटते वक्त ले आऊंगा। जी। ये सब क्या है शर्मी? अपने होने वाले बच्चे का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने आने वाले बच्चे का नहीं, बल्कि आपकी और रचना के डिवोर्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बस 42 दिन बचे हैं। इसके बाद आप पर मेरा और सिर्फ मेरा अधिकार होगा, किसी और का नहीं। मानव, मैं आज आपके सामने एक और बात कबूल करना चाहती हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ मानव। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मैं जल्द से जल्द रचना को आपसे दूर जाते हुए देखना चाहती हूँ। शायद सब कुछ सुन लिया है तुमने। अच्छा है, कभी ना कभी तो ये सच्चाई तुम्हारे सामने आनी ही थी। आज ही सही। चल बंधु, चल कॉलेज चल। मैं जल्दी चल, मैं खुद तुझे छोड़ने जाऊंगा और लेने भी आऊंगा। चल। मैंने कल रात क्या कहा था? बंधु कॉलेज नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। बंधु कॉलेज जाएगी, जरूर जाएगी। मैंने तेरी बात में कल रात सोची, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि बंधु को इस तरह घर पे बिठा के कुछ हासिल नहीं होने वाला। तब तक उस अजीत की वजह से वो डर के इस घर में बैठी रहेगी। उसको अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है कि नहीं? मैं को इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकता है। इसके साथ मैं हूँ और ये जरूर कॉलेज जाएगी। चलो। अच्छा है, तू बंधु को लेके जाना चाहता है ना, कॉलेज लेके जा। लेकिन मेरी बेटी के साथ अगर गलत कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार मैं तुझे समझूंगी। समझा तू? चलो। सारे ख्याल दिमाग से निकाल दो और लगा कर पढ़ाई, ठीक है? मैं आ जाऊँ तुझे लेने। दादा मैं ठीक हूँ, मैं अकेली आ जाऊँगी, आप चिंता मत करिए। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं तुझे लेने आ जाऊँ, तू बस मुझे एक फ़ोन कर दे, ठीक है? जा।
खुश होने के बावजूद तुम कॉलेज आ गई? वाह, ग्रेट ग्रेट। वाकई में बहुत खुश हूँ तुम्हें देख। मेरी खुशी की वजह जानना नहीं चाहोगे? तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी ना, उसका काफी हिसाब किताब बाकी है। तुम सामने आती हो तो उसे चुकता करने का मौका मिल जाता है मुझे। जरा सोचो, सोचो अगर ये तेजाब मैं कल तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पर डाल दूं तो कितनी मजा है ना, हैं? तो एक सेकंड में क्या से क्या बन जाओगे तुम। वैसे भी मैं तुम्हें कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब अगर एसिड तुम पर गिर जाए तो तुम खुद अपनी शक्ल देख नहीं पाओगे बंधु। मुझसे पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, और उसकी सजा पल पल भुगतोगे तुम, पल पल। मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसा अंजाम दूंगा कि तुम मौत के लिए तड़पोगे लेकिन मर नहीं पाओगे, समझी? और एक बात, मैंने अभी जो वो अपने टीचर मैकेनिक भाई से कह दिया, क्या बिगाड़ने लगा वो। अब जाओ, जा और मेरा इंतजार कर, मैं फिर से आऊंगा तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए, माय डियर बंधु। मैं कल तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पर डाल दूं तो एक सेकंड में क्या से क्या बन जाओगे। अरे वंदु, तू कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई? वंदु, क्या हो गया? बोल क्या हुआ? मुझे बता क्या हुआ? तू रो क्यों? बता मुझे। मैंने आज कॉलेज में अजीत आया था और उसने मुझ में ऐसे डालने की कोशिश की थी। क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं जो भी फैसला लूंगी उसमें मेरा ही नुकसान। अगर मैं अजीत की कंप्लेंट करती हूँ तो वंदिता की बदनामी तय है, और अगर नहीं करती तो अजीत की हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं क्या करूं? मैं इतना बड़ा रिस्क पे तो नहीं उठा सकती, लेकिन मैं अकेली और कर भी क्या सकती हूँ? इससे तो अच्छा है कि
मानव को सारी सच्चाई बता दूं, वही इसका हल निकाल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में आकर कानून अपने हाथों में लिया तो वो तो फंसेंगे, साथ ही साथ घर का भविष्य। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं।